दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है उसको बहुत विस्तारित तौर पे आपको समझाऊंगा। उसकी जो भी कितनी वैकेंसीज़ हैं और एनसीसी वगैरह को क्या छूट मिलती है, एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए क्या प्रावधान है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं नोटिफिकेशन में आपको समझाऊंगा। हालांकि कई लोगों ने इस पे वीडियो बनाया होगा, लेकिन उसको मेरी तरह से माइन्यूटली एनालिसिस नहीं कर किया होगा, इसका मैं पूरी तरह से दावा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं बच्चों को ये भी बोलना चाहूँगा, अभ्यर्थियों को ये भी बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम फॉर्म भरना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सबसे महत्वपूर्ण चरण। आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, आपके पास अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है और आपने प्रॉपरली फॉर्म नहीं भरा है, आपने प्रॉपरली रूल नहीं पढ़े हैं, तो आपकी सारी की सारी तैयारी बेकार है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो बीच में स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और अगर किसी तरह की कोई शंका है, किसी तरह की कोई सवाल पूछना है, तो वो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो सबमिशन जो कब से स्टार्ट होगा। इसका 24 तारीख से सबमिशन स्टार्ट होगा, 24 तारीख से 31 दिसंबर तक। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लास्ट डेट के भरोसे बिल्कुल ना रहें। आप इसको समय रहते इसको फॉर्म को फिलअप कर दें। और किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, तो विंडो, उसकी करेक्शन विंडो जो है वो 4 जनवरी से 6 जनवरी तक खुलेगी। आप इस वेस्ट में इस पीरियड में आप इसको सही कर सकते हैं। और दोस्तों, एग्ज़ाम का समय बिल्कुल नहीं है आपके पास। फरवरी और मार्च 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। हाँ जी, एग्ज़ाम जो आपका वो हो एग्ज़ाम जो है वो आपका फरवरी और मार्च के बीच में बता रहे हैं ये। एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो क्वेश्चन पेपर आपका 13 हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ 13 रीजनल लैंग्वेज में भी आएगा। तो जो लोग असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी वगैरह हैं जो, तो उन लोगों को लैंग्वेज में कोई समस्या नहीं आने वाली है। ये एसएससी का एक अच्छा कदम है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो इसमें सब अब वैकेंसी पे नज़र डालते हैं और पे स्केल पर नज़र डालते हैं जी। इसकी जो पे स्केल है वो लेवल 3 की है। मतलब आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपका बेसिक जो है वो 21,700 रुपये रहेगा और अन्य भत्ते होते हैं। कुल मिला के अगर आप ट्रेनिंग में देखेंगे तो ट्रेनिंग में आपकी सैलरी लगभग 35,000 के आसपास बनेगी। और आफ्टर ट्रेनिंग जब आप यूनिट ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 45 के आसपास हो जाएगी। वैकेंसी की बात करें हम तो वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है। हर साल की मुकाबले इस साल वैकेंसी थोड़ी कम है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सीआईएसएफ में इस बार वैकेंसी बहुत शानदार वैकेंसी हैं। और यहाँ 11,025 वैकेंसी हैं, जिसमें 9,913 वैकेंसी जो है, 9,913 वैकेंसी मेल के लिए हैं और 1,112 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। तो इस प्रकार से आप लगभग 26,146 वैकेंसी है और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप इसमें पोस्ट प्रीफरेंस अपने हिसाब से दे सकते हैं। बहुत से लोगों को बॉर्डर पे ड्यूटी करना अच्छा लगता है, बहुत से लोग दिल्ली में रहना पसंद करते हैं तो वो एसएसएफ भरेंगे। बहुत से लोग सीएसएफ एयरपोर्ट वगैरह में ड्यूटी करना अच्छा लगता है तो वो सीएसएफ भरेंगे। वो सबका अपना इंटरेस्ट है, वो किस हिसाब से इसको पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक्स सर्विसमैन की 10% वैकेंसीज इसमें रिजर्व रहती हैं। मतलब कि 26,146 में से 2615 वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए होंगी। और उसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। मतलब कि 2615 जो वैकेंसीज होंगी और
उसमें भी जो SC ST OBC के जो एक्स सर्विस मैन होंगे उसके हिसाब से वो वैकेंसी बटेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। एज लिमिट, अगर आपकी जो जन्म तिथि है 2 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 2006 के बीच में है, और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस बीच में पड़ती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। SC ST में आते हैं तो आप इसमें 5 साल जोड़ दीजिए। मतलब कि आपकी आप 2006 इधर हो गया, और इधर 5 अगर माइनस करेंगे तो 96, 96 से 2006, 2 जनवरी 1996 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर कोई SC का बालक है तो वो इसको फॉर्म को भर सकता है। उसी हिसाब से OBC का है। OBC का 2 जनवरी 1999 के 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच का कोई बालक है तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। उसी हिसाब से एक्स सर्विसमैन का है। और आगे बढ़ते हैं। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ भैया, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन। जो लोग SC ST OBC का क्लेम करना चाहते हैं वो सेंट्रल फॉर्मेट का जो डॉक्यूमेंट होता है, आप उसी उसी डॉक्यूमेंट को लगाइए और इसको समय रहते इसको बनवा लीजिए। मैं तो कहूँगा कि इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उससे पहले की डेट का इश्यू होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा सभी जानते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं पास होती है, और जो 10वीं पास 10th पास है जो आपका, वो इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं NCC वालों की। NCC NCC वालों के लिए इसमें विशेष तौर पे फ़ायदा है। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे। माना कि पेपर 100 नंबर का है तो आपको 5 नंबर फ्री के दिए जाएंगे। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर फ्री के दिए जाएंगे, और A सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर फ्री के दिए जाएंगे। ये तब है जब मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का है। अगर मैक्सिमम आप 200 नंबर का होता है तो उसी हिसाब से 10 नंबर और 6 नंबर और 4 नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें हाउ टू अप्लाई, ये तो आप अप्लाई कर देना, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल आदमी से ही भरवाएं। कोई एकदम नया फ़ोटो हो आपका, बिल्कुल रिसेंटली आप उसी को लगाएं। पुराना फ़ोटो ना लगा दें। फ़ोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। ये इसके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन हैं। आप अपने पास का जो भी सेंटर है आप उसको भरिए। उसके बाद हम महत्वपूर्ण चरण है इसका सिलेबस। सिलेबस पे अगर बात करें तो सभी लोग जानते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स आएगी इसमें, एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आएगी। 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर। और इंग्लिश या हिंदी, इसमें से एक लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी। आप या फिर इंग्लिश करिए या हिंदी करिए। 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। कुल मिला के 200 नंबर का ये पेपर है, और 200 नंबर का पेपर है ये। और आगे हम बात करें नेगेटिव मार्किंग। भैया नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब कि अगर आप 4 सवाल गलत करते हैं तो आपका एक सवाल भी, सही वाला सवाल भी काट लिया जाएगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग ना करें। ये इसका सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस नॉर्मल है,
अब बात करते हैं दौड़ भाग की। दौड़ भाग भैया इसमें कितनी होती है? 5 किलोमीटर 24 मिनट में मारनी पड़ेगी मेल को, और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में मारनी पड़ेगी फीमेल को। उसके बाद में ये जो 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, 800 मीटर इन 500 मिनट, ये केवल उनके लिए है जो लोग लद्दाख के रहने वाले हैं। उनका जो वेदर कंडीशन होता है, उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वो थोड़ी सी परेशानी वाली होती है, तो उनमें उतना स्टेमिना जनरेट नहीं हो पाता है। उस हिसाब से यहाँ पे इनको छूट दी गई है। तो अगर आप नॉर्मल हैं, बिल्कुल एकदम लद्दाख से नहीं है, तो आपको 5 किलोमीटर की जो रेस है वो 24 मिनट में मारनी पड़ेगी, और लड़कियों को 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में मारनी पड़ेगी। उसी हिसाब से अगर बात करें शारीरिक नापतोल की, तो नापतोल जो है, जितने भी एससी एससी ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट हैं, पहाड़ी नहीं है, उनमें उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लड़की की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शेड्यूल ट्राइब, कहीं की भी शेड्यूल ट्राइब हो, ऑल इंडिया की, लड़के की हाइट, मेल की हाइट 172.5 होनी चाहिए, लड़के की 150 में काम चल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइब है उनको विशेष तौर से छूट है। नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब में लड़के की हाइट 157 और लड़की 147.5 चल जाएगा। और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड। लेफ्ट विंग की जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर के जहाँ पे भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के ट्राइबल के लड़कों की हाइट 160 चलेगी, और लड़कियों की 147.5। कैंडिडेट falling in the categories of गढ़वाली, कुमाऊँ, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ यूटीज ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इनकी लड़के की हाइट 165 होगी और लड़की की हाइट 155 होगी। कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ द अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। यहाँ के लोग चाहे जनरल हों, एससी हों, एसटी हों, कोई भी हों, उनकी हाइट 162.5 चाहिए, लड़कियों की 152.5 चाहिए। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। एक गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें लोगों की उसमें हाइट मांगी है 157 लड़के की और 152.5 लड़की की। अब बात करते हैं हम चेस्ट कितना मांगते हैं। 80 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा है नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा है। शेड्यूल ट्राइब के लोगों का 76 सेंटीमीटर। ये चेस्ट की जो कंपल्सन होती है, चेस्ट केवल लड़कों का नापा जाता है, इसलिए इसमें केवल मेल का ही जो प्रारूप है वो मेल का ही दिया हुआ है। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट 76, उनकी नॉर्मल होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो हर हाल में मांगा है। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मैं उस हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी दे सकते हो। ये प्रायोरिटी दी हुई है। प्रायोरिटी पे अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ कि किस तरह से प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैं सबकी जो भी ज़रूरत होती है पोस्ट की, मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। बस यही मुख्य पॉइंट थे, मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं।
अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो। हाँ जी दोस्तों, तो ये था पूरा विवरण आपके नोटिफिकेशन का। इसमें अगर किसी तरह की कोई स्पेशल क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं जैसे उसका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है इस पर मैं विशेष वीडियो बनाऊंगा। आप बने रहें मेरे साथ, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को। थैंक यू।